बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द 52nd एपिसोड ऑफ द क्वारंटाइन शो। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है शो की पहचान मेरे साथी मेजबान सोहेल खान, जो हमारे मेहमान का तारुफ करवाएंगे। जी शादेब, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले व्यूअर्स को। और आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन, ज़बरदस्त लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। इन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी भी की टेस्ट क्रिकेट में, और जो इनका सबसे ज़्यादा हम जानते हैं जिस वजह से कि भारत के खिलाफ तो इनकी परफॉर्मेंस हमेशा से बड़ी बेहतरीन रही है। 21 वनडे इनिंग्स में सिर्फ 5 सेंचुरियां बनाई हैं, और भी इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कैरियर में। उन पर तमाम पर रोशनी डालेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमान बट, तो इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका शज़ेब और सुहेल। और आपकी माशाल्लाह स्टैट्स के बारे में बहुत सुनते रहते हैं, तो हो सकता है आज मुझे कुछ चीज़ें वो पता लगे जो मुझे भी नहीं पता। चले इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, और बिल्कुल कुछ फैक्ट्स आपको जरूर आज के प्रोग्राम में हम जी बताएंगे भी। जी। तो जी सलमान भाई, शुरू में ये तो पहले तो ये बताइए कि पीएसएल में बिजी रहे, अब ये जो वक्त गुजरा है रिसेंटली कुछ महीनों का, ये कैसा वक्त गुजरा है? किस तरीके से आप वक्त गुजार रहे हैं आजकल, और लाइफ कैसी हो गई है अचानक इतने बिजी होने के बाद ऐसी लाइफ में डायरेक्टली आ जाना? देखें, ऑब्वियसली पिछले 3 महीने से थोड़ा प्लस हो गया, टाइम क्वारंटीन ही चल रहा है किस्म का। गवर्नमेंट ने खोला ज़रूर है सब कुछ, लेकिन स्पोर्ट्समैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सके एट एनी लेवल। प्रैक्टिस करना भी नहीं अभी कर सकते, बिकॉज ग्राउंड्स बंद है, प्रैक्टिस पिचेस अवेलेबल नहीं है। जो एक दो जगह थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ से भी बोर्ड ने रोका हुआ है सारे प्लेयर्स को। और पार्क्स भी मोस्टली बंद हैं। हमारी सोसाइटी में एक पार्क है, वो खुला है, उसको मैं ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। लेकिन जस्ट इन अ कपल ऑफ डेज यहाँ पर भी काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो हो सकता है कि ये भी कल परसों बंद हो जाए। सो लास्ट 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, और एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो गई हैं। वरना पहले फिटनेस पे थ्रू आउट काम हो रहा था, और ऑनलाइन फिटनेस टेस्टिंग भी ली पीसीबी ने, वो भी बहुत अच्छी रही। तो पहले ये था कि वेट्स भी कर रहे थे और ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग भी आसानी से मिल रही थी। अब क्योंकि स्प्रेड इतना ज़्यादा हो गया है, तो और सख्ती हो गई है। गवर्नमेंट ने शायद नहीं की, लेकिन यहाँ पे सोसाइटीज़ जो है ऑब्वियसली वो केयर कर रही हैं ज़्यादा। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, यू आर पार्ट ऑफ पीएसएल, लाहौर कलंदर्स की टीम का आप हिस्सा थे। टीम के साथ आपने ट्रैवल भी किया, ऑल्दो इतने मैचेस नहीं मिले आपको, लेकिन पाकिस्तान में ये लीग आना, इस पर आप क्या कहेंगे? और जो एटमॉस्फेयर आपने फील किया डगआउट में बैठ के, टीम के साथ बैठ के, यहाँ जो मैचेस आपने खेले, क्या समझते हैं कि अब हम कह सकते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की वो रौनकें बहाल हो गई हैं जो कई अर्सा पहले पाकिस्तान से बिछड़ गई थी? बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की पिछले बहुत अरसे में जो क्रिकेट की टॉप अचीवमेंट थी वो यही थी कि पीएसएल को पाकिस्तान में कराना। और जिस लेवल के ऊपर, जिस तरह क्राउड इसमें इन्वॉल्व हुआ, जिस तरह प्लेयर्स दुनिया से आए, और जिस तरह कंडक्ट किया इसको क्रिकेट बोर्ड ने और हमारी अथॉरिटीज़ ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने, आई थिंक इससे अच्छा इवेंट हो नहीं सकता था। और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान में क्रिकेट देर के बाद आई है। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में तसलसल कभी क्रिकेट का टूटा ही नहीं था, और हर चीज़ अप टू द मार्क थी। और मेरा ख्याल है कि अब अगर खुदा न खास्ता कभी ये प्लेयर्स दुबई में जाके कोई मैच खेले, तो इन्हें पता लगेगा कि ये खाली मैदान में खेल रहे हैं। उसके साथ पाकिस्तान का कोई मुआवजा ही नहीं था। पाकिस्तान में क्राउड का आना और उनके इतना रंग उन्होंने भर दिया था क्रिकेट में कि मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक एटमोसफेयर था, इससे अच्छा हो नहीं सकता। जी सलमान भाई, एक लाहौर कलंदर्स का एक न्यूज़ भी आई है कि डबल विकेट टूर्नामेंट वो कराने का सोच रहे हैं, और उसमें एक टीम की कप्तानी करने का भी आपको मौका मिलेगा डबल विकेट टूर्नामेंट के हवाले से। तो अब डबल विकेट में आपको याद होगा पहले बड़े टूर्नामेंट भी होते थे, लाहौर में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आते थे। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? और साथ साथ सलमान भाई, इसी में मैं एक चीज़ ये भी प्लस कर दूं कि पीएसएल में आपको मौका नहीं मिल रहा था। आपके काफ़ी स्टेटमेंट भी इस हवाले से आए थे। अब लाहौर कलंदर्स से जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी लास्ट ईयर में, खुद भी यूएई में मौजूद था, आपको मैचेस खेलते हुए देखे थे, तो ज़रा लाहौर कलंदर्स के साथ जो आपका कनेक्शन है, इस हवाले से भी ज़रूर जानना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल मेरे दिल में खास रिस्पेक्ट है लाहौर कलंदर्स, द फर्स्ट साइड जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जो कि मैं डिज़र्व करता था। 3 साल से मैं T20s में टॉप 3 में फिनिश कर रहा था, और हर लिहाज से मेरा हक बनता था कि मुझे ये मौका मिले खेलने का। दो कि मुझे मैचेस नहीं मिले, लेकिन एटलीस्ट दे वर द फर्स्ट पीपल हु पिक्ड मी, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, ओन किया, और बड़े अच्छी तरह उन्होंने जो है ना, मेरा उनके साथ जो वक्त गुजरा अभी तक बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं भी ओन करता हूँ अपनी टीम को दिल से, और हमारा वो टैगलाइन भी है कि मैं हूँ कलंदर दिल से। तो वहाँ पर बहुत ये चीज़ है इस तरह की
के ओनरशिप जैसे वो ले लेते हैं अपने प्लेयर्स की और फिर उनको पूरा बैक करते हैं, ये अच्छी चीज़ है। क्रिकेटर्स को ऐसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और जब तक ऐसा इन्वायरमेंट चलता रहेगा वहाँ से प्रोडक्शन लाइन में जो है ना फ़र्क उसका तसलसल आता रहेगा। लेकिन जब ये चीज़ें इस तरह से नहीं होती जिस तरह से अभी हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स हम्म। होती हैं टीम को। सो आई थिंक कि उसका एक एग्जांपल ये भी है कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो वो प्लेयर्स को ढूंढते हैं, टैलेंट हंट करते हैं, उसके बाद उन्हें ग्रूम करते हैं। इतने शॉर्ट अरसे में पाकिस्तान को फास्ट बॉलर भी एक उन्होंने दिया, दूसरा बॉलर भी एक पाइपलाइन में है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फ्रेंचाइज के हवाले से ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आई थिंक कि इस फॉर्मेट से एटलीस्ट बॉलिंग पाइपलाइन खुल सकती है, पाकिस्तान को बॉलर्स इसमें आते रहेंगे, क्योंकि बैट्समैन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको हर तरह की क्रिकेट, स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जब तक वो सीजन ना खेलें उसकी डेवलपमेंट नहीं होती। सो बैट्समैन का इस तरह से आना मौजूदा है, बॉलर्स इस तरह आ सकते हैं और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी सोहेल भाई। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, कंसिस्टेंसी की बात आपने की। T20 में आप टॉप पर रहे, लाहौर वाइट्स को लीड करते रहे, टीम जीतती रही। उसके बाद अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो कमबैक के बाद 41 मैचेस में 2789 रन, 811 50। लिस्ट ए की बात करें तो 57 मैचेस की 56 इनिंग्स में 2537 रन, 518 50। T20 में कंसिस्टेंसी है, तो ये इस कंसिस्टेंसी का क्या राज है? इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। देखिए जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि इंसान के हाथ में कोशिश है और इसमें बरकत और इसका रिजल्ट जो है वो टोटली अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बड़ा अच्छा रहा। और इसका और कोई तरीका नहीं है सिवाय रोज़ अपने काम जो है आप उसमें परस्यू करें, उसमें मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें, उसके साथ डिवोटेड रहें और उसको प्रॉपर टाइम दें। और आई थिंक यही चीज़ें फ्रूटफुल होती हैं। आपका एक डिसिप्लिन होता है कि आपने ट्रेनिंग को टाइम देना है, आपने प्रैक्टिस को टाइम देना है, और ड्यूरिंग दोज टाइम्स आपने कोई और चीज़ की तरफ फोकस नहीं करना। अगर आप प्राइमरीली क्रिकेट और फिटनेस को फोकस करेंगे तो फिर रिजल्ट्स मोस्टली अच्छे ही होते हैं, इवन इफ़ यू हैव अ बैड टाइम। लेकिन वो सीज़न में कोई ना कोई ऐसी जगह आती है जहाँ पे वो सारा कवर हो जाता है। सो आई थिंक एज अ प्लेयर वी मस्ट बिलीव इन ट्रेनिंग, इन हार्ड वर्क, इन डेडिकेशन, और रिजल्ट्स फिर अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स के भी, उन्हें भी शामिल करते हैं। अरम अहमद का क्वेश्चन है और उनका कहना है कि हाउ डू यू सी सुहेल अख्तर एज अ प्लेयर? डू यू थिंक ही कैन मेक वे टू पाकिस्तान स्पेशली इन शॉर्टर फॉर्मेट्स? देखिए, सुहेल अख्तर इज़ अ गुड प्लेयर, और सुहेल अख्तर हैज़ डन वेल इन द पीएसएल। और जो हमने रिसेंटली देखा है कि पीएसएल में अगर कोई ऐसा प्लेयर है जिससे पीसीबी को लगता है कि ही हैज़ समथिंग टू ऑफर अस, तो वो तो उसकी एक इनिंग भी बहुत होती है। उसके 40 रन भी कई दफ़ा उसे पाकिस्तान खिला गए हैं कई मौक़ों पर। कुछ प्लेयर्स हैं इस तरह के, और कुछ ऐसे हैं कि जो पूरा पूरा सीज़न रन करते रहते हैं और उनकी तरफ वो कोई तवज्जो नहीं होती। सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पीसीबी। जहां तक सोहेल अख्तर की बात है, ही इज अ गुड प्लेयर। अच्छा, सलमान भाई एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा, बल्कि बहुत सारे दोस्त ये कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सलमान बट वापस आते हैं क्रिकेट में इतने अरसे बाद। सलमान बट आते ही वापडा की टीम को चैंपियन बना देते हैं, बैक टू बैक 100 फाइनल में स्कोर करते हैं, अपनी कंसिस्टेंटी प्रूव करते हैं, ना सिर्फ 4 डे में बल्कि इसके साथ साथ वनडे टूर्नामेंट में भी, T20 टूर्नामेंट में भी। लेकिन फिर भी सलमान बट को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? क्या समझते हैं? आपसे कोई बात की गई है? और आप मजीद कितने साल क्रिकेट खेलने का इरादा रखते हैं और आपने फोकस किया हुआ है कि आपने वो ग्रीन कैप अनबैक करनी है पाकिस्तान की? देखिए, लास्ट से अगर मैं शुरू करूँ आखिरी बात से, तो यह है कि जब तक सबसे पहले तो जब तक मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर मेरी वाकई जगह बनती है टीम में तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर मुझे लगे कि मेरे से बेहतर टीम में प्लेयर्स हैं तो मुझे फिर खेलना नहीं चाहिए, एंड दैट शुड बी द एंड ऑफ द रोड फॉर मी। और दूसरी बात है कि जो परफॉर्मेंसेज दी हैं वो सबके सामने है। अब उसके ऊपर सिलेक्ट ना करना, वो पीसीबी हैज टू आंसर फॉर दैट। पीसीबी के जो सिलेक्टर्स हैं, जो कोचेस हैं, जो हाई अप्स हैं, जिनके हाथ सिलेक्शन के मैटर, दे आर पीपल। अगर आप इन सब का मजमुआ कर लें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पिछले 3-4 साल से ले आए निकाल के, जब भी मेरा क्वेश्चन हुआ है आपको एक जवाब दूसरे से मिलता नजर नहीं आएगा। हर दफा बिल्कुल। आए बाएं शायद राइट सेंटर करके वो निकल जाते हैं सब लोग, कोई भी उसका लॉजिकल रीजन नहीं देता। और आप भी मुंसलिक हैं सहाफत से, आपने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कभी इस बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा।
मुझे भी यही कहते थे इस टूर पे जाना है, अगले पे जाना है, नहीं ऑस्ट्रेलिया जाना है, नहीं वेस्ट इंडीज जाना है, वो हो शर्जील का मसला हो गया, थोड़ी देर रुक जाओ, अब फिर अगली जगह जाना है। फिर एक दफा कराची में एक टूर्नामेंट था इमर्जिंग का जिसमें 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स अलाउड थे, फिर उसका कहा कि वो खेलना है और एक पहले फिर वहां भी नहीं भेजा। फिर इंग्लैंड लायंस आई दुबई में, वहां 4 डे खेलना है, वहां भी शुरू होने से 2 दिन पहले मैंने कहा जी कि मैंने खेलना है और मैं इधर हूँ, नहीं वो आपको इधर खिलाएंगे। तो मतलब एक झूठों का अंबार है, एक बोरी भर ले तो वो भी थोड़ी पड़ जाएगी, इतने बहाने लगाए हैं और एक से दूसरा नहीं मिलता। तो पता नहीं है इतना वी आर सो मच डिप्राइव्ड ऑफ लॉजिक एंड सच बोलना तो हमारे पता नहीं बस में नहीं रहा। कोई बात एक दूसरे से मिलती ही नहीं है, एक दूसरे पे डालते हैं, जंप करते हैं, वो उससे पूछ लें, वो दूसरा कहेगा, तीसरे से पूछ लें, तीसरा कहेगा, चौथे से पूछ लें। So it has been a messed up thing so far. इसका कोई क्लैरिटी से आज तक जवाब नहीं मिला। अभी ये अच्छा। टीमें बनाई थी कि जो जी जी। इसमें परफॉर्म करेगा वो इग्नोर नहीं होगा। अब अच्छा 6 सलमान भाई। टीमों में भी परफॉर्म कर, अब क्या रीजन है? अब कोई रीजन नहीं, बिल्कुल। अब कुछ चुप है। अभी 28 बंदे बनाते, अभी 28 बंदे बनाने हैं, अभी तक कोई बात नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। जब सलमान भाई मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लास्ट ईयर जो आपके हेड कोच थे, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था, मेरी और आपकी फिर बात नहीं हुई थी, कि उन्होंने कहा था कि हमें शायद मना किया गया है कि सलमान बट के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं होगी। और बाद में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बोला यार मैंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत कन्वे कर दिया गया था। तो इससे फिर ये बात तो साबित हो जाती है, जिस तरीके से आपने कहा कि हर कोई डिफरेंट रीजन देता है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, बल्कि हमारे तमाम दोस्त भी जानना चाहेंगे, सोहेल भाई भी जानना चाहेंगे, जितना आपकी अरसा। आवाज शाज़ेब, जी जी। शाज़ेब आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। ठीक है। अब मेरी आवाज आपको आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज आपको? ठीक है, जरा हम आपको दोबारा ज्वाइन करवाते हैं। सलमान बट दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं तो उनसे फिर बात करते हैं, उनसे फिर डिस्कशन करते हैं। सुहेल भाई, सलमान बट ने जो कहा है इस पर आप क्या कहेंगे? खुलकर बस उन्होंने बात बिल्कुल की है। खुलकर उन्होंने बात की और आई थिंक जो रियलिटी है उसी की बात की है। बल्कि इसमें मैं ये कहूँगा कि बातें सामने आती रही हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह खुलकर और बढ़कर सामने आती रही है जैसे जैसे सीजन गुजरे हैं। कम बैक के बाद से की अगर हम बात करें तो बेहतर से बेहतरीन तक का सफर जो है वो तय करते हुए हमें नजर आए हैं सलमान बट। ठीक है, बेहतर से बेहतरीन का सफर तय करते हुए नजर आए। सुहेल भाई, आप भी मेरे साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अभी रिसेंटली की बात है और सलमान बट हमें दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, तो सलमान बट से भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे और उनसे इन तमाम तरह हवालों से डिस्कशन करेंगे। सो सलमान बट दोबारा हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सलमान बट से हम इस हवाले से पूछा था। अच्छा सलमान भाई, अब आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी अब मुझे आवाज आ रही है, आप बताइए जी जी जी। क्या सलमान पूछना भाई, है। मैं जैसे बात कर रहा था कि मेरी भी आपसे बात हुई थी लास्ट ईयर टूर्नामेंट के फाइनल के बाद, जिस टीम से आप खेल रहे थे, वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच ने ये कहा गया था कि हमें मना किया गया है कि सलमान बट पे कोई डिस्कशन नहीं होगी तो पाकिस्तान टीम कंसिडरेशन। और बाद में फिर ये कहा गया था उन्हीं की तरफ से कि नहीं, वो गलत कन्वे हो गया था, गलत हाँ कन्वे हो जी। गया था। तो इससे ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई कि जो आप कह रहे हैं कि कभी कौन सी बात की जाती है, कभी कौन सी बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब क्रिकेट के मैदान से बाहर थे, प्रोफेशनल क्रिकेट आप नहीं खेल रहे थे, उस वक्त भी देखा गया था कि आप हर वक्त ग्राउंड पर नजर आते थे, आप नॉकिंग कराते थे, बच्चों के साथ काम करते थे, अपनी फिटनेस पर काम करते थे। वो कौन सी चीज थी जो आपको मोटिवेट करके रखती थी, इस खेल से जोड़े रखती थी, हालांकि आपको भी पता था कि आपने इतना अर्सा क्रिकेट नहीं खेली? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बात इस बात की स्टेटमेंट है कि मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट इज़ माय पैशन। मुझे मेरी कोई फैमिली में क्रिकेटर नहीं था, मुझे कोई ग्राउंड ज़बरदस्ती लेकर नहीं गया कि तुम भी इस तरफ आओ ग्राउंड में जाओ। ये अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में ये शौक था और आज तक है और मैं इसको खेलना चाहता हूँ। और मुझे मज़ा आता है कि जब क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छा खेलता हूँ, तो उससे मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। तो ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग दैट गिव्स मी अ सेंस ऑफ प्राइड। तो मैं यही सोचकर मेहनत जारी रखता था कि जब भी मैंने क्रिकेट में वापस आना है तो मैंने अपने आप को दोबारा प्रूव करना है। क्योंकि लोग बहुत डाउट करते थे कि यार 5 साल का अरसा है, क्रिकेट ही नहीं खेली तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन देखें, हर 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 चीज में से आप कोई ना कोई काम की चीज निकाल सकते हैं। हर केस में से देयर इज समथिंग टू लर्न। इट प्रूव्स के नो मैटर व्हाट, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो लोग तो चंद महीनों बाद हिम्मत हार जाते हैं, तो 5 साल भी कुछ नहीं कर सके, अल्लाह का शुक्र है, कोई फर्क नहीं डाल सके वो चीज। तो फॉर पीपल, हो सकता है खुदा ना खास्ता किसी को कोई इंजरी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी का कोई और रीजन हो जाता है, बट देर इज एग्जाम्पल फॉर पीपल कि जो किसी भी प्रॉब्लम में मुब्तला हो, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, जो भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन
इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग तो वो पॉसिबल है। आप देखें पैटिंसन जो इस टाइम दुनिया का नंबर 1 बॉलर है ऑस्ट्रेलियन, वो 4 साल रिहैब में रहा है, 4 साल बिल्कुल। रिहैब में रहा है। वो साउथ अफ्रीका में इंजर्ड हुआ था और उसके बाद वो आके आज फिर वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है। सो ये वो चीजें हैं कि जिनसे लोग जो प्रॉब्लम में होंगे हमेशा अगर वो इसको देखेंगे तो उसको इसमें जो है ना एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल विल ऑलवेज बी देयर। तो आई थिंक मैंने भी साबित करना था कि क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि ये इस टाइम से मैं रह जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। और जी सर। बात स्टेटिस्टिकली भी बताएं तो जैसे ही वापस आए, लौटते ही पहले ही लिस्ट ए मैच में सेंचुरी, उसके बाद उसी मैच में 7 मैचेस में 536 रन वनडे टूर्नामेंट में कर दिए, 741 रन कायदे आजम ट्रॉफी में कर दिए। और ये लोग बड़े बात जानते होंगे कि जिस फाइनल में इन्होंने दोनों सेंचुरियां बना के वापडा को चैंपियन बनाया था, वो इनके लिहाज से एक और भी लिहाज से वो फाइनल वो था कि समा फर्स्ट क्लास मैच भी था वो सलमान भाई के जी करियर का, जब उन्होंने वो दोनों इनिंग्स में उन्होंने 100 किए थे। तो पहला जो कमबैक के बाद सीजन था उसकी जरूर मेमोरीज बताइएगा, लिस्ट ए परफॉर्मेंसेस भी, कायदे आजम ट्रॉफी में वापडा चैंपियन बनी और आप कप्तानी भी आप कर रहे थे उसकी, और फाइनल की यादें कुछ शेयर कीजिए उस टूर्नामेंट के हवाले से। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं जो शायद आपको नहीं मालूम या अगर होगी तो शायद जहन में ना हो, कि जब मैंने लिस्ट ए खेला है पहले साल तो मुझे पीसीबी ने 4 डे खेलने की इजाजत नहीं दी थी पहले साल। मैं बिल्कुल। पहले साल जब टीम के साथ था वापडा की, तो मैं रीहैब, और मेरा रीहैब इस तरह का बनाया गया था, जान के इस तरह का बनाया गया था कि मैच वापडा का सियालकोट में होता था और मेरा रीहैब की क्लास कराची में होती थी। अगर मैच जो है वो लाहौर में होता था तो मैंने वजीराबाद जाके किसी वो जाके स्कूल में बच्चों को लेक्चर देना होता था। यानी कि इस हद तक मेलाफाइड इंटेंट था कि अगर अगर आपने मेरे से लेक्चर ही कराना है तो जिस टीम के साथ मैच है आप उस टीम का करा लो। ये क्या तुक बनता है कि मैच मेरा सियालकोट में हो रहा है और मैं कराची की टीम को जाके लेक्चर दे रहा हूँ। तो इसमें साफ ये इंटेंशन थी कि ये किसी तरह 4 डे क्रिकेट खेल ना सके। एक साल मेरा इस तरह इन्होंने जाया किया। उसके बाद फिर जब वापडा के चेयरमैन ने स्टैंड लिया और उन्होंने गारंटी मांगी तो पीसीबी के चेयरमैन शहरियार खान साहब ने उस वक्त, और सेठी साहब थे, वो शहरियार साहब ने उन्हें कहा कि ठीक है आप वनडे से खिला लें, क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया था कि आप हमारे कभी कहते हैं एक और इसी तरह कह रहे थे अगला मैच खेल लें अगला मैच खेल लें, और हर जगह जाके कहते थे नहीं अभी आगे मैच खेलना है। तो पूरा सीजन मेरा फर्स्ट क्लास का ऐसे जाया कराया। उसके बाद जब वनडे में इजाजत दी तो वो पहले वनडे में मैंने 100 किया था। और इतना मेलिफाइड इंटेंट था कि रीहैब के कागज 1.5 साल जब मेरा बैन पे रहता था तब से आगे हुए थे और मुझे रीहैब की डेट ही नहीं देते थे। मैं ईमेल्स करता रहता था, चक्कर लगाता रहता था। एक दफा मेरे नेशनल एकेडमी में मुझे ईमेल आ गई, लेटर आ गया कि जी आपका लेक्चर है, आपका रीहैब हो जाएगा। तो जब मैं उधर गया तो मेरे से रीहैब करवाया ही नहीं गया, वो जी उन्हें क्रिकेट बोर्ड से मना कर दिया गया है। एंड आई नो हु डिड इट। तो मैंने कभी इसलिए बात नहीं की कि चीज़ खराब ना हो, लेकिन मुझे सब पता था कि ये क्या हो रहा है और टिल डेट उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। मैं परफॉर्म कर कर के जो है वो हर टूर्नामेंट में बैठ जाता हूँ और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बट मुझे ये श्योर है कि इंशाल्लाह जो भी लोग ये कर रहे हैं इनका भी एक दिन आएगा एंड दे विल हैव टू आंसर फॉर दिस। ये ऐसे ही नहीं जाएगा, अल्लाह भी ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा सलमान भाई, अगर मैं बात करूं 3 प्लेयर्स एक साथ बैन हुए थे, उसमें से अगर हम देखते हैं एक प्लेयर की एक्सेप्टेंस तो हमें नजर आ गई, उनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया, क्रिकेट भी खिला ली गई। उस प्लेयर के हवाले से मैं नहीं जानना चाहूंगा, सिस्टम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आपसे ऐसे क्या इश्यूज थे? अगर हम बात करें कुछ साबिक कप्तान हमारे सुपरस्टार हरदिल अजीज, उन्होंने भी आके ओपनली मना किया कि सलमान भट्ट के साथ हम नहीं खेलेंगे। आपसे क्या इश्यूज थे? क्योंकि इन्वॉल्व तो 3 थे, यहाँ तो तीनों का अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए था। अलग अलग हमें क्यों क्राइटेरिया नजर आए सबके लिए? हमारे कुछ साबिक कप्तान नहीं, हमारा एक साबिक कप्तान जिनको ये ज्यादा था, और वो आप सबको पता है, वो हमेशा पॉपुलर लाइन को टो करते हैं। उनकी अपनी तो कोई लाइन होती नहीं है, वो पॉपुलिस्ट हैं। तो क्योंकि वो टेलीविजन पे बैठते हैं, कमेंट्री मिल जाती है, दैट्स अबाउट इट, तो वो हमेशा पॉपुलर लाइन लेते हैं। ये जब डिपार्टमेंट्स पे भी बात होती थी तो वही डिपार्टमेंट्स के खिलाफ थे। अब जरा वो उनसे कोई पूछे ना जाके कि कौन सा स्पॉन्सर मिला है जी रीजन्स को, पहला साल भी गुजर गया, अगले साल का भी कोई नहीं है। 1000 बिल्कुल। के करीब लोग आपने बेरोजगार करा दिए, उनके लिए क्या आपने ऑप्शन रखी? ठीक है, जब आप क्रिकेट की 6 टीमें बनाते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देते हैं, और आज जब आपको कोरोना वायरस की वजह से आपकी डेथ ज्यादा हो रही हैं तो आप हमें इंडिया की रेशो बता रहे हैं। यानी कि एक कंपैरिजन
जो है वो हम 22 करोड़ की आबादी होकर 2.5 करोड़ का सिस्टम ला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाला। और जब इलाज की बात आई है तो हम 1.5 अरब की आबादी से अपने नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, रेशो को कंपेयर नहीं कर रहे। तो हर हर जगह मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं कि दे थिंक पीपल आर फुलिश, कि लोगों को समझ नहीं आएगी कि बात क्या हो रही है, कोई सोचेगा ही नहीं कि बस हमने कर दी है। और वो उस तरह उन्हीं की ये जो जिस इंडिविजुअल की आपने बात किया वो एक ही है, और वो हमेशा पॉपुलिस्ट लाइन को टो करते हैं। उनकी बात को कोई मटेरियल कोई हैसियत होती नहीं है, वो कर देते हैं, चलें अब कर ले तो किसको अब क्या रोक सकते हैं, करते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। वो आईसीसी की पॉपुलिस्ट लाइन को टो करते हैं। और ये जो आप बात करें ना, वो वही है कि जो मीडिया के थ्रू एक आप किसी का पर्सोना बिल्ड करते हैं, कोई ट्विटर के थ्रू कर लिया आपने उसको, कोई ऐसी 2-4 जगहों पे ले गए। देखें, अगर आप वाकई खुदा तरसी कर रहे हैं, अस्पतालों में जाके लोगों से मिल रहे हैं या किसी की इमदाद कर रहे हैं, तो आपको कैमरे पे आके करने की क्या जरूरत है। मुझे तो ये समझ नहीं आएगा ये रिहैब का क्या हिस्सा है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं जी बीमारों से मिलने जा रहा हूँ, मैं जहाँ खून देना है मैं वहां जा रहा हूँ। मुझे मुझे मैंने भी 1-2 दफा इनके कहने पे वैसा रिहैब का हिस्सा किया, लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप करें काम वो अल्लाह को खुश करने के लिए। आपको 50 पीछे कैमरों की क्या जरूरत है कि जी मैं फलां काम कर रहा हूँ। अगर आप वाकई अपने दिल से कर रहे हैं, व्हाई वुड यू इन्फॉर्म 100 पीपल बिफोर यू आर डूइंग सो। सो ये सारे मीडिया के गिमिक्स हैं टू प्रमोट समवन। पीछे चाहे किसी की सारी अल्लाह जानता है क्या उसका पास्ट हो, लेकिन जिसको आपने अच्छा बनाना है उसको 15 दिन के इस तरह के काम टीवी कैमरों के साथ दे दें, सारी दुनिया समझेगी कि कोई फरिश्ता है। तो इस इन चीज़ों को मैं नहीं इतना सोचता। आई नो व्हाट पीपल आर अबाउट। ठीक है जी सर भाई। जी बिल्कुल, अब हम कुछ मेमोरीज की तरफ चलेंगे सलमान भाई। अगर बात करें तो इंडिया के खिलाफ हमेशा जैसे लोग कहते हैं और स्टैट भी नहीं बताते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी ही कोई शानदार रही है। ए टीम के साथ आप गए 2003 में, उसके बाद फिर 2004 में गए, ईडन गार्डन्स में 100 कर दिए, 2005 में जो है वो जमशेदपुर में 100 किए, फिर 2007 में कानपुर में, फिर एक पेशावर में 100, फिर एक ढाका में 100, एक टेस्ट सीरीज खेली वहां भी रन किए। तो ये जो इंडिया के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस है, कराची टेस्ट में भी इसकी शामिल थी। तो इंडिया के खिलाफ नॉर्मली प्रेशर में अक्सर लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन आपका रिकॉर्ड बाकी की वजह से जो बहुत ज्यादा भी खेले, तो सेंचुरियों में तो आपने सबको क्रॉस कर दिया। तो इंडिया के खिलाफ कोई खास एंजॉयमेंट है क्या, है वो है या प्रेशर लेने में मजा आया हमेशा? अल्लाह का एहसान है, मैं तो ये कहूँगा मेरी लक है। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है वहाँ पर। मैंने कोई टारगेट नहीं किया कि मैं इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करूँ, या किसी एक टीम को कभी टारगेट नहीं किया। टारगेट यही होता था कि जब भी मैच खेले बेहतरीन परफॉर्मेंस करें ताकि टीम वो मैच जीते। तो अब होता ही है कि यू लुक फॉर समथिंग, और आखिर में जो एक स्टैट्स की शीट बनती है दैट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, दैट इज नॉट समथिंग दैट आई टारगेट। एटलीस्ट मुझे अपना पता है कि मैं उसको टारगेट नहीं करता। तो ये इस तरह की डेस्टिनी थी, अल्लाह की तरफ से है, इसका यही जवाब है। ये क्वेश्चन मेरे से लाइफ में बहुत दफ़ा हुआ है। कोई इसका स्पेशल रीज़न नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से देन है। और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप इंडिया के खिलाफ स्कोर करते हैं तो हमेशा आपको स्पेशल अप्रिसिएशन मिलती है, लोग आपका हाई रिगार्ड करते हैं। और ये वाइस वर्सा है, इंडिया के भी जो प्लेयर्स पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं उनको ऐसे ही अप्रिसिएशन मिलती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है। और बाकी ये मेरे जहन में ज़रूर होता था कि जहाँ पे मुश्किल है स्कोर करना वहां पर स्कोर करूं, ताकि मुझे खुद को अपने आप को भी जवाब दूं कि मैं इस काबिल हूं जहां पर मैं आया हूं। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं रन करूं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया भी जितने दौरे किए हैं मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। वहाँ पे भी मेरी 50 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस बिल्कुल। में। तो बहुत कम वो प्लेयर्स की है, तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ इस पे। साउथ अफ्रीका का कभी मुझे फुल टूर तो मिला नहीं, लेकिन जो ए टीम का टूर जिसका आपने स्टार्ट में जिक्र किया था, अगर आप उस पर स्कोर्स निकालें तो मैंने वनडे सीरीज के फाइनल में 100 किया था, 4 डे 100 में किया था। 233 किया था, और एक 80 समथिंग किया था। 80 तो यस। मुश्किल जहां जहां पे बैटिंग की कंडीशन मुश्किल है वहां पे मेरा रिकॉर्ड मोस्टली अच्छा है। इंग्लैंड में इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। इंग्लैंड में बिल्कुल। मैंने पैचेस में रन किए हैं जितने मुझे करने चाहिए थे, वो मेरे वहां पर वो वाला रिजल्ट नहीं है। लेकिन जिन सीरीज को मैं इंग्लैंड में खेला हूँ, जब मैं कैप्टन भी था पाकिस्तान का, उस सीरीज में अगर आप देखें तो बॉलिंग ने वो सारी सीरीज डोमिनेट किया है। इंग्लैंड की तरफ से भी ओपनर्स ने कोई रन नहीं किए, तो वो मुश्किल सीरीज थी। लेकिन बहरहाल एज अ प्रोफेशनल ये एक्सक्यूज नहीं है, मुझे वहां पर ज्यादा रन करने चाहिए थे, मैंने इंग्लैंड में इतने रन नहीं किए।
ठीक है। अच्छा सलमान भाई, थोड़ी सी आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जा रही है, तो इंग्लैंड में जाके आप खेल सकते हैं, आपने पहले भी क्लियर किया कि इंग्लैंड में जाके खेलने में कोई इशू या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आईसीसी की तरफ से भी ईसीबी की तरफ से भी आप इंग्लैंड में खेल सकते हैं। मेरे पास लेटर पड़ा है आईसीसी का, आईसीसी के चेयरमैन का यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू है, मैं आपको एक लिंक भेज परसेप्शन देता दी हूँ। जाती है इस हवाले से, इसीलिए मैं क्लियरिटी चाह रहा झूठ हूँ। है ना, ये पूरी दुनिया परसेप्शन पे ही चल रही है, और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ट्रुथ को जाके परस्यू करे, सच को ढूंढे और सच को जो है वो फिर माने। लोग जो सुनते हैं वो मान लेते हैं, और ये जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको ये समझ आ चुकी है। आपको क्या लगता है कि मीडिया की इतनी हायरिंग और मीडिया सेल्स मल्टीनेशनल्स के क्यों होते हैं? बिकॉज दे नो कि जो दिखाएंगे, जो बार बार सुनाएंगे, वही बिकेगा और वही लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, सारी गेम ट्विटर पे आ गई है, छोटी छोटी वीडियोस पे आ गई है और सोशल मीडिया पे आ चुकी है। आईसीसी के चेयरमैन का इंटरव्यू है यूट्यूब के ऊपर, वो कहता है कि हम्म। मैं दुनिया में कहीं भी किसी तर्ज की भी क्रिकेट खेल सकता हूँ एज पर लॉ, और यही मेरे पास राइटिंग में भी है उनकी तरफ से। लेकिन या तो इधर तर्जमा करने की जरूरत है, किसी को पढ़ना नहीं आता उन्हीं से पढ़ा लें जो कमेंट्रियां करते हैं, शायद वो बता दें उनको कि क्या है। अच्छा, मुनीर बलोच का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं सलमान बट खुल के सारी बात कर रहे हैं, क्या उम्मीद छोड़ तो नहीं चुके पाकिस्तान टीम में कमबैक करने की? भाई मैं पहले भी खुल के ही बात करता था, मेरी कोई ढकी छुपी आपको कोई कवर्ड अल्फाज में बात, आप अगर कोई इंटरव्यू में है तो मुझे ला के दिखा दें। इफ यू बिलीव इन डेस्टिनी, तो फिर आप ये छुप छुप के बातें क्या करनी है, हम मुझे बता दें, मैं तो वो पहले से ही इसी तरह कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई इंटरव्यू ऐसा है जहाँ पे आपको शुगर कोटेड अल्फाज मिलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। आपने भी पहले मेरा इंटरव्यू किया, आप भी बता सकते हैं। बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल ये सही बात फैक्ट है। है कि हमने हमेशा आपको बड़ा खुल के बात करते हुए सुना है, और जैसे बात की कि तर्जुमा है क्या, फिर तो भाई एक ये सॉरी भी। आपकी एक और भी बात कर दूं कि ये शुगर कोट की और ये जो माइक्रोस्कोप लेकर अपने लफ्जों को तोलते हैं ना, ये कुछ तो बहुत अक्लमंद हजरात ये करते हैं क्योंकि उनकी जॉब नेचर ऐसी होती है। लेकिन ये जो बकाया हजरात है ना, वो सिफारिशों पे होते हैं और अपनी नौकरियां और अपनी इस चीजें बचाने के लिए उनको ये सहारा लेना पड़ता है। तो ये बहुत सारे कल्चर भी तो हमारे मुल्क में ऐसा है ना कि हर बंदा तो किसी ना किसी के स्टेक्स की वजह से इधर से उधर हुआ होता है, तो जरा फिर सोच समझ के बोलना पड़ता है। यहाँ पर ठीक। बहुत लोगों की मजबूरी है। ठीक। जी सर। जी, तो मैं ये बात कर रहा था, जैसे इंग्लैंड टूर की बात की सलमान भाई ने कि खेल सकते हैं, बिल्कुल हम ये बात जानते हैं और स्टैट्स भी ये बात बताते हैं कि ये भी हम जो है वो आई थिंक कि ज़रूर है कि तमाम स्टैट्स भी दिखाने चाहिए, लोगों को बताने चाहिए कि 901 रन लास्ट सीजन में है। और अगर वनडे की बात करूँ तो जो लास्ट प्रॉपर वनडे डिपार्टमेंट टूर्नामेंट हुआ तो वहाँ भी टॉप किया था। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सारी चीज़ें बताते हैं, जहाँ 28 नाम 30 नाम या जितने भी नाम इंग्लैंड जाने की बात हो रही है, तो वहाँ ये भी सारी चीज़ें जो है वो मौजूद है। अच्छा, यार आप एक ये और मैं एक। देखें कि जी जी जी। वनडे का मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड क्रिकेट बोर्ड ने दिया है, कदाफी स्टेडियम बिल्कुल पे बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल प्लेयर का अवार्ड बिल्कुल। मुझे दिया है। तो मैं उस अवार्ड का क्या करूं अगर मैं उस बेस्ट प्लेयर आपके 28 प्लेयरों में नहीं आ रहा? तो व्हाट्स द पॉइंट, क्या उसका फायदा है? मेरी तो समझ बिल्कुल। से बाहर है ये चीजें। ना आप टॉप परफॉर्मर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ना आप उनको वैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जिसका एक मैच है वो भी 50,000 रुपए ले रहा है महीने के, जिसके 100 मैच हैं, जिसके पाकिस्तान के 250 मैच हैं, वो भी 50,000 रुपए ले रहा है। तो वो जिसको आपने दुनिया से लड़ाना है उसको आपने इस तरह रखा हुआ है, और जिन्होंने मतलब जिनकी जॉब बड़ी कंफर्टेबल है, दे आर मच हाईली पेड। तो ये बहुत बहुत चीजें बैलेंस होने वाली हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं कि जिसमें दिखाया कुछ और जा रहा है और है कुछ और। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, अब थोड़ी सी बात करते हैं, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जा रही है और हारिस सोहेल भी जो है वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। आपसे कुछ बात हुई है इस हवाले से? आपने फिटनेस टेस्ट भी दिया है, फोकस्ड हैं, रेडी हैं, अगर आपको मौका मिलता है आपको ले जाया जाता है, क्या समझते हैं? मेरे से कोई बात नहीं हुई अभी तक, और फिटनेस टेस्ट तो ले लेते हैं, वो इसलिए ध्यान से लेते हैं कि शायद वो पास ना हो तो यही बहाना बन जाए शायद। तो और क्या होना है इसका, इसका और क्या होना हासिल? क्योंकि फिटनेस टेस्ट भी मेरा अल्लाह का शुक्र है क्लियर है, और कभी मेरा कोई मैच ऐसा नहीं है कि जो मैंने रेस्ट लिया हो या फिटनेस की वजह से अल्लाह का शुक्र है कभी कोई मिस हुआ हो। ये जो 4 सीजन जब से मैं आया हूँ, कोई मैच मैंने मिस नहीं किया, ना फर्स्ट क्लास का, ना लिस्ट ए का, ना ही T20s का, किसी भी रीजन से। और ये अल्लाह की ब्लेसिंग है खास कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा रीजन भी नहीं दिया कि जिसको पकड़ के ये कह सके कोई कि यार देखो ये तो फिट ही नहीं था। और मैचेस में जब जो लोग मैचेस में पूरा सीजन परफॉर्म करते हैं और खेलते हैं, वो अनफिट लोग नहीं खेल सकते।
ठीक ये भी ठीक। जरूरी है बात लोगों तक बताना। ये सिर्फ एक लोगों का योयो लेके उसको प्लस माइनस कर देते हैं कि ये फेल है ये पास है, चाहे क्रिकेट खेलनी आती हो चाहे ना आती हो। ठीक है, तो 30 मिनट की सलमान बट से बात हुई थी और कमिटमेंट भी हुई थी और बहुत अच्छी बात की है। लास्ट कमेंट सोहेल भाई से चाहूंगा, सोहेल भाई कुछ आप पूछना चाहें लास्ट में? बिल्कुल। अच्छा, एक मैं मेमोरी पूछूंगा फिर मिला, क्योंकि ये मैं जरूर चाहता था कि मैं जब भी मौका मिले मैं इनसे बात करूं। बड़े कम लोग ये बात जानते होंगे क्योंकि वो एक रेकग्नाइजिंग फेस्टिवल मौका था, लेकिन एक बार साउथ अफ्रीका आप गए और जैक कैलिस 11 की आपने नुमाइंदगी की और वहां पे 100 कर दिए। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कैसे वो हुआ था कि आपको जैक कैलिस की जो है बेनिफिट, वो मैचेस से उसको खेलने का मौका मिला, वो भी उनकी तरफ से ही, उन्हीं के साथ। उसमें एबी डिविलियर्स और भी बड़े प्लेयर्स खेले थे, मोहम्मद समी भी पाकिस्तान के और वो साथ थे, नील जॉनसन भी साथ थे। वो कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए इस तरह हुआ था कि मैं नेशनल एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था जिम के अंदर। तो वहां पर शायद अफरीदी भी ट्रेनिंग कर रहे थे और भी एक दो प्लेयर्स थे। तो बॉब वुलमर ने किसी और की कमिटमेंट थी वहां पर जाना, तो ड्यू टू हम्म। सम रीजन वो प्लेयर नहीं, उन्होंने जाने से मना कर दिया। जो जिसने जाना था उसने जाने से मना कर दिया। तो बॉब वहां पर थोड़ा अपसेट था बिकॉज उसने शायद आगे कमिटमेंट की होगी बॉब वुलमर ने कि मैं बिल्कुल। प्लेयर्स को भेजूंगा। तो मैं साइकिलिंग कर रहा था, तो बॉब ने मुझे पूछा कि वर्ल्ड 11 का चैरिटी मैच है तो कैन यू गो। मैंने कहा डेफिनेटली मैं जाऊंगा, इससे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैं साइकिल से, अभी मैं साइकिलिंग ही कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि मुझे पासपोर्ट की कॉपी भेजो, यू हैव टू गो टू साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड 11 का मैच है वहाँ पे। तो वो थी सेनेक्स चैरिटी का मैच था, वर्ल्ड 11 वर्सेस जैक कैलिस 11। तो फिर मैं इस तरह गया था, रिप्लेस मतलब वो जाना किसी और ने था, वो मेरी किस्मत में था। तो मैं गया और दोपहर को 12 बजे मैं ग्राउंड पहुंचा था, 2 बजे मैच शुरू होना था। और हम लोग ट्रैवल करके पाकिस्तान से पहुंचे दुबई, दुबई जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग से केप टाउन, और 12 बजे पहुंचे थे और 2 बजे मैच शुरू होना था। तो वी हैड नो रेस्ट एट ऑल। तो बस हम गए वहां पर, वो भी अल्लाह ने किस्मत में लिखा था। मुझे ये खैर आपने याद कराया कि साउथ अफ्रीका में मैंने ये भी 100 किया हुआ, मैं सिर्फ आपसे अकेडमी का ही जिक्र कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो 100 लाइव देखने का भी मुझे मौका मिला था। और रिसेंटली किसी मौके पे मैंने वो शेयर भी किया था, लोग मान नहीं रहे थे, तो मुझे उसका भी बड़ी स्कोर कार्ड मिला, क्योंकि वो किसी उस पे रिकॉर्ड्स पे काउंट नहीं था, लेकिन वो रिकॉर्ड मौजूद कहीं ना कहीं वो 100 आपने की थी और मुझे लाइव भी देखने का मौका मिला था, तो इसीलिए मुझे वो 100 बहुत अच्छे तरीके से याद भी है। अच्छा। मुझे जी। उस 100 का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया था ब्रायन लारा, बिल्कुल बिल्कुल। बाहर ब्राइन आके लारा, खड़ा हुआ बिल्कुल था बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज वो पिच काफी मुश्किल था, वहां पे सबने स्ट्रगल किया था। तो वो खैर उसने मुझे ब्रायन लारा ने उस वक्त बहुत अप्रिशिएट किया था उस 100 के ऊपर। ठीक तो ठीक है। जब अभी सोहेल भाई, लास्ट, जी जी। सोहेल भाई बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सलमान भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा क्योंकि कमेंट्स में बहुत ज्यादा आ रहा है। बॉब वुलमर के साथ जो आपकी बॉन्डिंग थी, बॉब के साथ जो आपकी अटैचमेंट थी, बॉब वुलमर का कितना किरदार रहा है सलमान बट को सलमान बट बनाने में आपके कैरियर में? देखें जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं के साथ क्रिकेट खेली है। और वो मेरा था बिल्कुल स्टार्टिंग का पीरियड था, और उस पीरियड में मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी जाके पहला 100 किया, इधर साउथ अफ्रीका, इधर यहाँ पर इंडिया में भी किया। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोच आज तक पाकिस्तान को नहीं मिला, बॉब वुलमर जैसी पर्सनैलिटी नहीं मिली। बिकॉज बॉब जो था ना, वो इनसाइड हिमसेल्फ वाज एन इंस्टीट्यूशन। वो एट द सेम टाइम मैनेजर भी था, कोच भी था, कम्युनिकेटर भी था, एंड ही वाज लाइक अ फादरली फिगर टू द टीम। वो कोई बंदे ने भी उससे कोई भी बात करनी होती थी तो ही विल डील विद इट। वो आपको कभी आए बाय शाइन नहीं करता था, जो कमिट करता था आपके साथ वो बात करता था। और जब उसके बस से बाहर होती थी तो वो एक्नॉलेज करता था कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, ये ज्यादती हुई है। वो आपके सामने एक्नॉलेज करता था, और ये क्वालिटी उसके बाद मैंने किसी बंदे में नहीं देखी। ठीक जी सोहेल भाई। लास्ट मैसेज आपके फैंस के लिए जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सलमान भाई? आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और आप लोगों की वजह से, आपकी दुआओं से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं सुहेल भाई। और बस मेरा आपको यही मैसेज है कि लाइफ में सही के लिए यू शुड स्टैंड अप। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी थोड़ी है या ज़्यादा है, बट इफ़ यू वांट टू मैटर, अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, स्टैंड अप फॉर द राइट। और ये परवाह नहीं करें फिर कि क्या होगा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है और फिर अच्छा ही होगा। और इसी तरह हम लोग लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अभी हमारी जो प्रोग्रेस है एज अ कंट्री, इट इज़ नॉट इन द राइट डायरेक्शन।
व्हेन वी स्टैंड अप फॉर द राइट एंड डू व्हाट इज नेसेसरी, फिर हमारी ठीक होगी इंशाल्लाह। ये बात अभी शायद किसी को आप कहें तो लोग कहें नहीं नहीं ऐसा मत करना, लेकिन वो डरे हुए लोगों की बात है। मेरा ख्याल है कि वी हैव टू स्टैंड अप एट सम टाइम, वरना ऐसे ही हम लोग रोल ओवर जिंदगी में होते रहेंगे। थैंक यू सो मच सलमान भाई। बस एक लास्ट क्वेश्चन, और वो ये कि पाकिस्तान के जितने भी साबिक कप्तान गुजरे, आपने भी फॉलो किया होगा, आपकी नज़र में आपके आइडियल कैप्टन कौन थे? देखिए टैक्टिकली मैं पीछे ज्यादा नहीं जाता। जिन लोगों के साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ उनमें से आई थिंक इंजी भाई वाज वेरी गुड एज अ टैक्टिकल कैप्टन, और उसके अलावा जो है शोएब मलिक भी अच्छे कैप्टन थे टैक्टिकली। लेकिन आई वुड से नंबर 1 वुड बी इंजी भाई, क्योंकि मैं ज्यादा खेला उनके अंडर हूँ और उस टाइम हमारी विक्ट्रीज भी ज्यादा है, और दैट्स अबाउट इट। इससे ज्यादा लोगों के अंडर तो मैं इतना खेला नहीं हूँ। उसके बाद वनडे में आए, लेकिन वो पैचेस में कैप्टनसी आई, कोई लंबी टर्म नहीं किसी को मिली उसके बाद। थैंक यू सो मच सलमान बट, थैंक यू सो मच सुहेल भाई कि आप हमारे साथ शो में मौजूद रहे। तो ये थी हमारे आज की एपिसोड, उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। शाज़ेब अली, सलमान बट और सोहेल खान के साथ दीजिएगा इजाजत। अमान अल्लाह।